ई मीडिया ग्रुप कैसे बना और क्यों बना? इस सवाल का जवाब जितना मुश्किल है उतना आसान भी है। इसके वजूद के पीछे सिर्फ एक ही ताकत कार फरमा है और वो है अल्लाह का करम और अल्लाह का इनाम। इसको बनाने वाली टीम ने कैसे इसके लिए ख्वाब देखे और फिर इसकी ताबीर को एक एक करके कैसे जोड़ा, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। जैसे कि आप जानते हैं सब दोस्त कि हमारी मीडिया इंडस्ट्री के हालात दिन ब दिन बहरान का शिकार हो रहे थे। ये हैं आसिफ भट्ट साहब, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर एसोसिएशन के सदर हैं। न जाने ये सोते कब हैं और थकते कब हैं। एक ही वक्त में 20 काम करने वाले आसिफ भट्ट, सहाफियों की कसमपुरसी और बदहाली से बेचैन रहना इनकी आदत बन चुकी है। बेचैनी, जफाकशी और दर्दमंदी के एहसास ने इन्हें मजबूर कर दिया कि अब कोई अपना इदारा होना जरूरी भी हो चुका है और मजबूरी भी बन चुका है। फिर क्या था, मौसूफ कागज पेन पकड़ते हैं और छलांग लगा देते हैं सेठों के ताबे सहाफती इदारों के समंदर में। जैसे कि आप जानते हैं सब दोस्त कि हमारी मीडिया इंडस्ट्री के हालात दिन ब दिन बहरान का शिकार हो रहे थे, जिसके बायस हम मालकान को प्रेशराइज कर रहे थे कि हमारे वर्कर्स की तनख्वाहों में कट ना लगाया जाए, उनको फारिग ना किया जाए। लेकिन वो भी कहते थे कि हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो हमने दोस्तों ने, गुलाम मुर्तज़ा और भी जितने दोस्त थे हमारे, उन्होंने बैठ के एक फ़ैसला किया कि हम एक अपना वेब टीवी लेके आएंगे, जिसमें हम अपने उन दोस्तों को शामिल करेंगे जो बेरोज़गार हैं, जो किसी इदारे में काम नहीं कर रहे। हमारा इस इदारे को बनाने का मकसद ये था कि हम अपने उन दोस्तों के हकूक़ पूरे कर सकें जो हमें वोट देते थे, जो हमें आगे लाते थे, जो हमारी हर खुशी और गमी में शिरकत करते थे। उनकी ख्वाहिशात तो हम पूरा नहीं कर सकते थे, लेकिन हमने एक इदारा बनाया जो वेब की सूरत में बना। उसके बाद आस्ता आस्ता जब उसको अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो हमारे जज्बों में इजाफा हुआ, हमारी हौसला अफजाई हुई। तो हमने रोज़नामा एमरा निकालने का फ़ैसला किया और उसके साथ साथ हमने इंग्लिश अखबार भी निकालने का फ़ैसला किया और इसके साथ हमने नेशनल लेवल के ऊपर एक सेटेलाइट टीवी चैनल लाने का फ़ैसला किया। अल्लाह ताला के करम से परवरदिगार ने हम पे अपना ख़ास करम किया और हमारे दोस्तों की, हमारे काफ़िले की, हमारे लश्कर की तादाद में इजाफा होता रहा। हमारे साथ हमसे भी सीनियर लोग जो हैं वो शामिल होते गए, हमारी रहनुमाई करते रहे, हमारी सरपरस्ती करते रहे और एक वेब न्यूज़ चैनल का जो इदारा था वो ई मीडिया ग्रुप की सूरत में एक मुकम्मल इदारा बन गया। अल्हम्दुलिल्लाह 6 सितंबर को हम मार्केट में आ रहे हैं। जो हमारा एक ख्वाब था कि हमारे वर्करों का एक अपना इदारा हो, वो बन चुका है। और जिस लेवल के ऊपर हम दोस्तों ने कैंपेन की है, चाहे वो डिजिटल कैंपेन हो, चाहे वो मीडिया कैंपेन हो, चाहे वो केबल की कैंपेन हो, चाहे वो स्ट्रीमर्स की कैंपेन हो, चाहे वो बिलबोर्ड की हो कैंपेन, सब दोस्तों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस मौके के ऊपर मैं उन मीडिया मालकान का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस बुरे वक्त में हमारे इदारे की हौसला अफजाई की और हमारे इदारे का जो इश्तिहार है वो अपने चैनल पे नशर किया। दूसरी सबसे बड़ी अहम बात है, हमारा किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है, किसी इदारे के साथ कोई मुकाबला नहीं है। ये हमने सिर्फ एक इदारा बनाया है जिसमें हम अपने उन दोस्तों की हौसला अफजाई के लिए इदारा बना है जो बेरोजगार हैं, जो किसी जगह पे काम नहीं कर रहे हैं, जो किसी जगह पे इदारा ना होने की वजह से घरों में बैठे हुए थे, जिनके किचन नहीं चल रहे थे, जिनकी फैमिलीज के वालिदैन बीमार थे। ये उनके लिए इदारा बनाया गया है और इंशाअल्लाह हम इस इदारे को मजीद आगे लेके चलेंगे। ये वो इदारा होगा जो पाकिस्तान के मफाद के लिए काम करेगा, जो पाकिस्तान की तर्जुमानी करेगा, जो पाकिस्तान की आवाज़ दुनिया में बुलंद करेगा, जो पाकिस्तान के कल्चर को पूरी दुनिया में दिखाएगा, जो पाकिस्तान की कुर्बानियों को नुमाया करेगा और इंशाअल्लाह ये इदारा बहुत जल्द पाकिस्तान की पहचान बनेगा। और यार ये स्टोरी किसने छापी है? साथ में जुड़ जाते हैं ये ऐनक वाले भाई गुलाम मुर्तज़ा साहब। लोग उन्हें उनके नाम के मुखफ़्फ़ GM कहकर पुकारते हैं। साफी बिरादरी इन्हें एंकर और रिपोर्टर के रूप में देखते और जानते हैं। आसिफ भट्ट के जुनून की चिंगारी को हवा देने और तेल दिखाने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। बस फिर क्या था, एमरा सेंटर का खुला मैदान था, यक सर्दियों के दिन थे और बन गया ई मीडिया ग्रुप।
یار یہ جو آصف بٹ صاحب ہے نا ایمرا ای میڈیا گروپ، یہ آصف بٹ بہت خطرناک آدمی ہے. یہ اپنی محبت میں اتنا گرویدہ کر دیتا ہے انسان کو کہ بس بندہ اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے. جو اس کا کاز ہے نا، اور اس ای میڈیا گروپ کا جو کاز ہے نا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ظاہر ہے میں اس کے پائنیئر ٹیم کا ممبر بھی ہوں، شروع کرنے والوں میں سے میں شامل ہوں. مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ ایمرا سینٹر تھا تو بٹ صاحب کے پاؤں کو بڑی آگ ساگ سی لگتی، جوتی اتار لیتے ہیں تو کہتا ہے گھاس پہ مرتضیٰ بیٹھ جاتے ہیں، ٹھنڈی سی گھاس ہے تو ادھر بیٹھ گئے. بس ادھر ایک کاغذ پین پکڑا ہم نے اور ہم نے آئیڈیا سٹارٹ شروع کر دیے کہ اس طرح ہمارا ویب چینل بنے گا، ویب سائٹس ہوں گی، اس طرح ہم نے گروپ بنانا ہے، انگلش اخبار، اردو اخبار، یہ ساری چیزیں کی ہیں. ذاتی طور پر میں آپ کو بات بتاؤں، جو ہمارا گروپ ہے نا سارے دوستوں کا جنہوں نے یہ ای میڈیا گروپ بنایا ہے، عثمان مٹھا ہے، آصف خاور ہے، کامران ساکی ہے، عاطف عوان ہے، ریحان ہمارا NLE ہے، عثمان مٹھا، عاصم صاحب کیمرہ مین، اکبر صاحب، زہیب، باقی ٹیم، انہوں نے بڑی محنت کی ہے. اور میں آپ کو بات بتاؤں، میں یہ کہتا ہوں کہ سب لوگوں کو، یار آپ لوگوں نے محنت نہیں کی ہے، آپ سے کروائی گئی ہے. یہ کاز اتنا بڑا ہے، یہ آپ کو نا نیند نہیں آنے دیتا، آپ کو تھکنے نہیں دیتا ہے. یار اپنا ادارہ ہو، صحافیوں کا اپنا ادارہ، جس مالک نے نکالنا ہے نکال دے، ہمارے پاس جگہ ہے، آ جائیں یار، آ جائیں ادھر کام کر لیں یار، بے روزگار نہیں رہے گا. اور اس کے لیے میں آپ کو سچی بات بتاؤں، اچانک رات کو 4 بجے، 4:30 بجے، صبح 5 بجے تک آصف بٹ کی کال آتی تھی، مرتضیٰ بھائی یہ میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آ رہا ہے. میں کہتا یار سونے دو یار، خدا کا واسطہ یار بٹ صاحب، کہتے یار سنو تو صحیح. اور مجھے راتوں کو اٹھاتا تھا. اور میں نے اس بندے کی، یہ نہیں کہ میں اس بندے کی تعریف کر رہا ہوں، یہ آصف بٹ کی جگہ کوئی عمران شفقت بھی ہوتا، یا عمران احمد بھی ہوتا، یا کاشف ہوتا، کوئی بھی ABCD ہوتا، لیکن وہ ہوتا اس طرح سے نا تو میں اس کی ضرور تعریف کر رہا ہوتا. آصف بٹ ایک اپنے اندر ایک انسٹیٹیوٹ ہے، اور اس کی کامیابی جو ہے نا وہ کوئی اللہ ہی کر رہا ہے، اوپر سے کچھ ہوتا ہے. جس چیز کو ہاتھ لگاتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے. سونا اس لیے ہو جاتی ہے کہ وہ اس کی نیت صاف ہوتی ہے، چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں. تو یہ جو ادارہ ہم نے بنایا ہے نا، یہ جو ایمرا اخبار بھی میں بھی پڑھ رہا تھا، پروگرام کا ہمارا ٹائم ہونے والا ہے، تو اس کے پیچھے بڑی محنت کی. اس کی ایک ایک لائن کے اوپر ہم نے کام کیا، اس کے ایک ایک لے آؤٹ پہ ہم نے کام کیا ہے، ویب چینل کے ایک ایک ID کے اوپر کام کیا ہے. آپ کو سچی بات بتاؤں، جو پہلا انٹرویو ہم نے کیا تھا وہ اینٹوں کے اوپر، ہمارے پاس ٹرائی-پوڈ نہیں تھا، اور یہ جو موبائل ہوتے ہیں نا اس کے اوپر ریکارڈ کیا تھا. وہ 1500-1600 روپے کا مائک لا کے نا اپنی جیبوں سے پیسوں سے، آصف بٹ نے پیسے دیے اور وہ لا کے، تو اس طرح سے کیا تھا ہم نے. تو یہ اتنی مشکل سے ہم نے یہ کام کیا تھا، اور اس طرح کر کے تو ہم نے اپنے اس ایمرا نیوز کو بنایا تھا. اتنی سٹوریز ہیں، اتنی کہانیاں ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ارشد چودھری صاحب کو نہیں بھول سکتے ہم. اعظم چودھری صاحب، یار کیا عظیم آدمی ہے، کیا سہارا دیتے ہیں بندے کو، مطلب پیچھے سے تھپکی دیتے ہیں، اشاروں میں کچھ بات کر جاتے ہیں اور بس پھر چلے جاتے ہیں. ہمارے باقی دوست احباب، عمران عظیم صاحب، بٹ صاحب، ہمارے شہزاد بٹ صاحب، یہ وہ دوست ہیں جنہوں نے، انور رضا اسلام آباد پریس کلب سے، انہوں نے بڑا پش کیا ہے، انہوں نے بڑی ہمت دی ہے، ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. بخاری صاحب، ہمارے طاہر بخاری صاحب ہیں، بڑی محبت کرتے تھے، خیال کرتے تھے. میں کامران ساکی کو بہت زیادہ کریڈٹ دینا چاہتا ہوں. ان کی محبت کے عذاب سے تو کوئی محفوظ نہیں ہے اس آفس میں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے اس جیسا ملٹی ٹیلنٹڈ آدمی نہیں دیکھا. آئی ریئلی اپریشیٹ. اگر کامران ساکی نہ ہوتا نا تو شاید اس وقت ایمرا بھی کھڑا نہ ہوتا. اور عثمان مٹھا، یہ دو بندوں نے نا مطلب دن دیکھا نہ رات دیکھی ہے. انہوں نے بڑی محنت کی ہے، میرے سے 50 گنا زیادہ محنت کی ہے. گو کہ ہمارا اپنا کریڈٹ ہے، ظاہر بندہ نے کیا ہے. تو یہ وہ افراد ہیں جو پلرز ہیں، جنہوں نے بڑا کام کیا ہے. تو بہرحال میری بہت دعا ہے، پتہ نہیں ہم زندگی میں یہاں ہوں گے نہیں، آخری سانس کب ہے، لیکن ہم انشاءاللہ ایمرا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور اس ای میڈیا گروپ کے ساتھ، اس نیک کاز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو اتنے عرصے سے اسکرین سے آؤٹ بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں، اسی لیے کہ ہم آپ کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے یہ چینل کھڑا کر رہے تھے کہ یہ کھڑا ہو جائے گا، چینل بن جائیں گے، انسٹیٹیوٹس بن جائیں گے، چیزیں بن جائیں گی، تو ہمارے صحافیوں کے لیے ایک ادارہ بن جائے گا. کسی نے کبھی تو کرنا ہی تھا نا، تو ہم نے کر لیا ہے. ہمارے پاس نوکریاں بڑی، کام بڑے، اینکر ہیں، کہیں نہ کہیں نوکری مل ہی جائے گی، دوبارہ کر لیں گے انشاءاللہ. یہ آگ تو لگ چکی تھی، لیکن اس آگ کو جلائے رکھنے کے لیے چیلنج آ گیا مہنگے ایکوپمنٹ کا، کیمروں کا. تو میدان میں کود گئے عثمان مٹھا اور عاصم شہزاد. کیمرے کی آنکھ ان کے بغیر ادھوری ہی رہتی ہے. عثمان مٹھا صاحب ایک ماڈل طبیعت آرائی ہیں، لیکن کیمرہ ہاتھ میں پکڑتے ہی جیمز کیمرون بن جاتے ہیں.
एमरा न्यूज इनके बगैर नामुकम्मल तस्वुर किया जाता है। वेब चैनल जब शुरू किया तो कोई रिपोर्टर, कोई एडिटर, कोई कैमरामैन नहीं था, मैं ही था बस। तो ज़ाहिर सी बात है, जब स्टार्ट था, कैमरे नहीं थे, चीज़ें नहीं थी, तो उन्होंने मुझे एक लोगो बनाया था हमने। ये तो अब लोगो हमारा ब्लैक, ग्रीन, वाइट है, तो पहले सिंपल वाइट कलर का था। तो मैं अकेला ही ना जर्नलिस्ट के वहाँ पे सॉर्ट करने जाता था। सर्दी हो या गर्मी, दिन हो या रात, अंधेरा हो या उजाला, ना तो मिठा जी ने आसिम साहब का साथ छोड़ा, ना आसिम साहब ने अकबर साहब का। जी जनाब, ये हैं अकबर साहब। पेशे के एतबार से कैमरामैन हैं, लेकिन जाती तौर पर ऐसे खामोश हैं कि खुदा की पनाह। खामोशी के साथ कैमरे की आंख को ऐसा धोखा देते हैं कि इंसान कभी कभार दंग रह जाता है कि कैमरे के इस फ्रेम के पीछे ऐसा खामोश आदमी नुमा शख्स होगा। आसिम साहब को अकबर साहब की डार्लिंग कहा जाता है। आसिम साहब को उसूलन तो मिठा जी की डार्लिंग होना चाहिए था, मगर अकबर साहब की खामोशी मिठा साहब को रास नहीं और आसिम साहब के बहुत काम आती है, क्योंकि बहुत सारे राज खामोशी में दब जाते हैं। अल्लाह की इस मखलूक ने एमरा न्यूज को यूं पांव पर खड़ा किया जैसे कि एक नौमौलूद बच्चा 7 साल की उम्र में अपने दूध के दांत टूटने पर जवान महसूस करता है। हम शूट करने के लिए जाते थे और अपनी बाइक इस्तेमाल करते थे और मोबाइल पे हम काम करके आते थे। और आहिस्ता आहिस्ता आसिफ भट्ट साहब ने कोशिशें अपनी तेज़ की और उनकी कोशिशें रंग लाईं और फिर हमें कैमरे भी मिले, हमें इज़्ज़त भी मिली और गाड़ियाँ भी मिली। घर से आ गया, उस्मान से मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद मतलब वहाँ बैठे एमरा सेंटर में, तो वहाँ पर इन्होंने मुझे ब्रीफ किया जी कि एक चैनल मतलब लेकर आना है। अब उस चैनल का हाल ये था कि सारे के सारे लोग मतलब जो भी आता था वो घास के ऊपर बैठता था, कुछ चंद एक चेयर्स थी उनके ऊपर बैठते थे, इक्विपमेंट बिल्कुल भी नहीं था। ये जो शख्सियत आपको नजर आ रही है, इनके नाम के साथ मशरूब मगरिब को ऐसे बिला वजह ही मंसूब कर दिया जाता है। हालांकि इस इंतहाई शरीफुत्तबा बंदा खुदा का ना तो मैखाने से कोई ताल्लुक वास्ता है और ना ही किसी खुमर नामी शय से। ये हैं हजरत अल्लामा कामरान साकी साहब। मेरा मशवरा है कि इनका नाम काफ कोरमे वाले से नहीं बल्कि काफ किताब वाले से पढ़ा जाए तो शायद ये इन इल्जामात से बरी हो सके। कामरान साकी जब तक एक ही वक्त में 5 कश्तियों पर सवार न हो जाएं, इन्हें होश नहीं आती। इनसे चाय बनवा लें या एंकरिंग करा लें, इनसे पूरा सैटेलाइट चैनल नया बनवा लें, चाहे बिस्तर की चादर तब्दील करा लें। ये स्क्रिप्ट भी खुद लिखते हैं, खुद ही से शूट करते हैं, खुद ही इसे एडिट भी करते हैं और कमाल की बात यह है फिर खुद ही इसे देखते भी रहते हैं। एमरा न्यूज में कोई एक भी शख्स ऐसा नहीं है जो इनकी बेपनाह मोहब्बत के अजाब से महफूज रहा हो। ये यकीनन उसी वक्त मुमकिन हुआ जब एक आम हेल्पर से लेकर डायरेक्टर न्यूज़, एडिटर, चीफ एडिटर, कैमरामैन, NLEs और तमाम स्टाफ ने जो है वो एक मुश्तरका शब रोज़ जो है वो मेहनत की, तो उसके नतीजे में ये दायरा वजूद में आया। तो मेरी दुआएं एक बार फिर जो है वो तमाम टीम के साथ हैं, तमाम इदारे के साथ हैं कि अल्लाह ताला इसे दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की अता फरमाए। और ये हैं आतिफ आवान साहब। इन्हें पीर जी के नाम से शोहरत हासिल है। इसी शोहरत का तमगा सजाकर हजरत मुल्तान में अपनी गद्दी को सजाकर बैठे थे कि एमरा न्यूज की एडिटरशिप ने इनका बोरिया बिस्तर गोल किया और फिर आ गई ये लाहौर और फिर बना सहाफियों का पहला और अपना न्यूज़पेपर रोजनामा एमरा। ये साहब बोलते कम और शर्माते भी कम हैं। जिंदगी की आखिरी मोहब्बत आसिफ भट्ट के साथ निभाने के लिए न दिन देखते हैं और न रात। एमरा सेंटर के ग्रासी लॉन से शुरू होने वाला ये सफ़र तकरीबन 10 माह बाद अपनी मंजिल के करीब पहुंचा। इसमें हमें जहां बहुत सी रुकावटें, परेशानियां और मसाइल का सामना था, हमने हिम्मत नहीं हारी, हम चलते रहे, हम बढ़ते रहे और अल्लाह का शुक्र है कि हमने मंजिल को पा लिया। जब हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया तो सिर्फ हमारे पास 2 कंप्यूटर और 2 बंदे काम करने वाले थे। हमने 4 सफ़ों से अखबार का काम शुरू किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बड़े मीडिया ग्रुप्स की तरह 10 सफ़ों का मुकम्मल अखबार तैयार कर रहे हैं। नहीं सर, मुड़ के फिर करना। और ये शख्सियत है वसीम चौधरी। पाकिस्तान भर के तमाम नुमाइंदगान की जिम्मेदारी इनके नातवा कंधों पर है और किसी वेट लिफ्टर की तरह सीना तान कर इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं।
और इधर उधर फिरते भी रहते हैं। आसिफ भट्ट को सेठों के ताबे मीडिया के समंदर में धक्का देने वाले मुलजिमों में इनका नाम भी आता है। इनकी जलंधरी पंजाबी के रंग पूरे दफ्तर के एक एक कमरे से सुनाई भी देते हैं और दिखाई भी देते हैं। यानी ऐदा करो जिद्दां कम करन दा हक हुंदा, औदां करो तां फेर किद्दां होऊ। जमीन पे बैठे थे और गपशप लगाते लगाते हमने एक प्लानिंग की कि हम एक ऐसा अखबार लेके आएंगे जो हमारे दोस्त बेरोज़गार हो जाते हैं, जिनको उनकी नौकरी चली जाती है, उनके लिए हम सहारा बनेंगे। उनको हम नया एक प्लेटफार्म देंगे जहाँ पे बैठ के वो बाइज्जत तरीके से अपने रोज़गार भी कमा सकेंगे और अपने अंदर जो सलाहियतें हैं उनको उजागर करेंगे। ये जो आपको फिल्म के हीरो की हैयत वाली शख्सियत नजर आ रही है, ये ताहिर बुखारी साहब हैं। अपने तजुर्बे, अपने काम और अपने कदकाठ की वजह से सहाफती हलकों में ऐसा नाम कमाया है कि कल्चर बीट से मुताल्लिका कोई शोबा ऐसा नहीं जिसमें इनका नाम उनके काम की वजह से सरे फहरिस्त ना हो। इन्होंने सख्त सर्दी की रातों और दिनों में जिस तरह मेहनत के साथ इस इदारे को बनाया, इसका कोई मोल नहीं। इस इदारे के लिए सब दोस्तों ने, सब वर्करों ने बड़ी मेहनत की है, क्योंकि ये एक वर्करों का इदारा है और हमारी कोशिश होगी इसके लिए मेहनत करें और इसकी तरक्की हो और इसकी कामयाबी। केड़ी गलबात कर लवां जिहड़ी मैं सोची वो भी भुल जावां। और ये हैं मुजाहिद शाह साहब। इनकी बड़ी बड़ी मूंछों और हैबत पर ना जाइए। इन जैसा मिलनसार, प्यारा और मोहब्बत वाला शख्स देखने को नहीं मिलेगा। रोजनामा अमरा के चीफ रिपोर्टर हैं और काम के मामले में कोई कंप्रोमाइज ना करते हैं और ना ही करने देते हैं। 10 माह की जिद्दोजहद के बाद आज वो दिन आ गया है कि अमरा अखबार मार्केट में मौजूद है। सिर्फ और सिर्फ सहाफ़ियों का अपना अखबार है, इसका मालिक भी साफ़ी है और कारकुन भी साफ़ी हैं। ओके। और ये खूबसूरत चेहरे वाले नौजवान हैं मुअज्जम बेग। जैसे ही दफ्तर में दाखिल होते हैं, इनके मुस्कुराते चेहरे से अस्सलाम वालेकुम की सदा से पूरा ऑफिस बाग बाग यानी गार्डन गार्डन हो जाता है। ई मीडिया ग्रुप के अंग्रेजी अखबार दी अमरा को नई जहत और शक्ल देने में इनके किरदार को फरामोश नहीं किया जा सकता। मैंने अभी तक ऐसा सिस्टम, ऐसा ग्रुप और ऐसा मालिक नहीं देखा। फॉर एग्जाम्पल पीछे ईदें गुजरी हैं और भी कई मौके आए हैं, लेकिन पाकिस्तान के किसी मीडिया ग्रुप ने किसी बंदे को, अपने किसी एम्प्लॉय को सैलरी भी वक्त पे नहीं दी और बोनस तो दूर की बात है। लेकिन आसिफ भट्ट साहब जो हमारे ओनर हैं, CEO हैं, उन्होंने लोगों को बुला कर अपने पास सैलरी भी ईद से पहले दी और बोनस भी दिया, दोनों ईदों पे। ये वो चेहरे हैं, वो नायाब हीरे हैं जिन्होंने इस ई मीडिया ग्रुप की बुनियाद रखी और सहाफियों के लिए सीना तान कर ये कहने की हिम्मत दी कि अब कोई सहाफी बेरोजगार नहीं रहेगा। अब सहाफियों का अपना इदारा मौजूद है, जहां कोई सेठ नहीं, जहां हर काम करने वाला शख्स सिर्फ सहाफी है। हम सब यहाँ मिलकर एक दूसरे के दुखों और सुखों के साझेदार बनेंगे। अब किसी सहाफी के घर फाके नहीं होंगे, वो इलाज के लिए दरबदर नहीं होगा, बच्चों की शादियों के लिए परेशान नहीं होगा, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा, अपने बच्चों की तालीम के लिए फाके नहीं काटेगा। ई मीडिया ग्रुप मौजूद है, ऐसे बना है ई मीडिया ग्रुप। अब आपकी तालियां और उनकी गूंज बताएगी कि आसिफ भट्ट की क़यादत में ई मीडिया ग्रुप ने जो काम किया है, इसके लिए आपका दिल क्या कहता है। आपकी तालियां बता देंगी कि आज सेठ मीडिया मालिकान को कि जिंदा है सहाफी, जिंदा है। हम जेलें काट के जिंदा है, हम भूखे रहकर जिंदा है, हम कोड़े खाकर जिंदा है, कलम के साथ हम जिंदा है, तहरीर के साथ हम सहाफी जिंदा है। बजाए तालियां और बता दे दुनिया को कि हम आ नहीं रहे, हम आ चुके हैं, हम आ चुके हैं। बजाए तालियां।